बहन ये कलयुग है। अभी के समय में बियाह शादी में दीदी डीजे सब नहीं होय छे, नचनिया नहीं होय छे, जे नहीं डीजे होय छे जते माता बहन जे सब डरो हिलते मजा आबी। बताइए ये नहीं नाचे में एक लड़का ने कल के हो जीजाजी वो बीचों में जे नाचे जाने जो के छिए, कल के ना कल के हमरो पत्नी छे हिलाइए तो देले छो, हिलाइए देले छो। बताइए आपने सब बताइए वो हिलल के कि घिनल के, बताइए की करलक, हिलल के घिनल के केना घिनल के जाने छिए। नाचे में जे माथा पर से साड़ी हटी गेले, ई सिंदूर का ससुर देखल के कि भैंसुर देखल के कि ममिया ससुर देखल के कि फुफुआ ससुर देखल के। बताइए सिंदूर जगह पर कारखी लागले कि नहीं लागले। तब आजकल भैंसुरो कम नहीं है, देखते भावो नाचे जतियरी उठा के वीडियो बनते, वाह हिलाइए तो दिल। बताइए भैंसुर भी कम नहीं है, अभी के समय में भैंसुर भी कम नहीं है। येरी उठा के नटो जो छे येरी उठा के वीडियो बनते, तब बिहारी में जाके कर ले देखते, वाह हिलाइए तो दिल। बताइए वो हिलल के कि घिनल के देखल के। इसीलिए कहते हैं कि माता बहनों को इस सुहाग को बचाने के लिए हम आप क्या क्या नहीं करते हैं। करवा चौथ करते हैं पति का उम्र बढ़ने के लिए, बरसात पूजा करते हैं, तीज भी सुनते हैं करते हैं, छठ भी करते हैं, इधर पूजा करते हैं इधर कारखी लगाते हैं, तो क्या फायदा है। माता बहन को चाहिए, बहुत लोगों को मैंने सुना है देखे भी हैं, जब स्नान करके निकलती है तो सिंदूर बिल्कुल मिटा लेती है। आप याद करेंगे माथा मंगने के वक्त सिंदूर बिल्कुल मिट जाता है, लेकिन कम से कम एक टिकली भी साट के रखा कीजिए। अगर आपका सिंदूर जितना देर मिट जाएगा उतना देर आपके पति का उम्र कम हो जाएगा। इतना समझ लीजिए, आपका पति का उम्र आपके मांग में है। इसीलिए माथा भी मंदिर तो थोड़ा सिंदूर मिट भी गया तो बात नहीं, टिकली कम से कम रखिए मांग में, वही मेन चीज होता है उसका सुहाग। ये नहीं टिकलियो हटा दिए हम पूरा माथो मलिक बिल्कुल सिंदूर हटा दिए, तब क्या हुआ। पति को किस रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुहागिन का मतलब हुआ कि आप उसका रक्षा कीजिए। तब पत्नी जो होती है कुछ ऐसे पत्नी है, फैशन का जमाना है अभी के समय में पत्नी है। पत्नी का मतलब हुआ जो पति के ऊपर तनी हुई रहती है, उसी को कहते हैं पत्नी। हर वक्त कनियों को सामान आने में लेट होना, गाल मुंह फूलने तानले रहती, पत्नी का मतलब है जो पति के ऊपर तनी हुई रहती है, उसको कहते हैं पत्नी। पति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हस्बैंड। बताइए पति को अंग्रेजी में कहते हैं हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब जिस पत्नी ने पति का हंस हंस के बैंड बजाती है उसी को हस्बैंड कहते हैं, हंस हंस के बैंड। बताइए उसी को हस्बैंड कहते हैं। पत्नी को अंग्रेजी में भैया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वाइफ। वाइफ का अर्थ समझते हैं, जो पति का खराब कर दे लाइफ उसी को कहते हैं वाइफ। समझ गए। अभी के समय में वाइफ होती है वाइफ, पति नहीं कमाए छे तो ढेरी श्रृंगार होना चाहिए, उसी कहते हैं वाइफ। जो पति का खराब कर दे लाइफ उसी को कहते हैं वाइफ, है कि नहीं। इसीलिए आप लोग कभी वाइफ नहीं बने, आप लोग कन्या बने। कन्या बने, कन्या का मतलब हुआ आवाज जोर से नहीं निकलना चाहिए, आपकी आवाज पड़ोसिया वाला नहीं सुने, आपकी हंसी ठहाका दूसरे लोग नहीं सुने। पति पत्नी में झगड़ा हो तो दुइये ठो में रहने दीजिए, तीसरा को जानकारी मत दीजिए।
बहुत माता बहनों को देखे हैं, पति में झगड़ा हुआ, फलनमी दीदी को जाके बोल दिया। अब वही दीदी ने मजा लेते कि नहीं लेते, बताइए? लेते न। अपना दुख बताने से दुख घटता नहीं है और दुख बढ़ता है। इसीलिए जो पति पत्नी में झगड़ा हो दूसरे को कभी नहीं बताना चाहिए। अभी अक्सर क्या होता है, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, लड़की तुरंत फोन लगते, माई गे हमरा गाली गलौज हरदम करते रही छो, हमरा कुछ से कुछ कहते रही छो। अब देखिए माया उन्नस कहते, गे बेटी अभी हम जिंदा छियो, जिंदा, तोरा कष्ट हो छो तो यहाँ चलो जा। बेटी वहां चलो जीते, झगड़ा समटान जीते। अगर आप यहाँ बुला रहे हैं तो आपकी भूल है, आप उसको समझाइए, बेटा कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बात होते रहता है, पति पत्नी में अपने में समेट लो, आगू बढ़ते झगड़ा कहियो। अम्मा ये जो कहते हम अभी जिंदा छिए तो लेन सब नो रखो। माँ को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ को बेटी का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। छोटा मोटा झगड़ा हो तो माँ को दखलकारी नहीं लेना चाहिए। पहला नंबर तो गलती लड़की में है कि पति पत्नी का झगड़ा माँ को कभी नहीं बताना चाहिए। अगर आप सही में पति हैं तब, पत्नी हैं तब, नहीं तो आपका जीवन क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी का झगड़ा अगर माँ को पिताजी को बताया जाए तो परेशानी है, अपने में घोट लीजिए। इसीलिए कहते हैं कहीं भी सत्संग भजन में जाए, आप कहते हैं पति परमेश्वराय नमः, पति का सेवा कौन कौन करते हैं? कोई मेरे इधर खूब करते हैं, आप लोग इधर नहीं करते होंगे। कौन सेवा से वो दो प्रकार की हो। एक सेवा कौन सेवा जाने छिए? सुबह सुबह जब जागले जागे में जब कनियो को लेट कर लगे तब मुझौसा खाली सुतलोड़ जे गैया ठाठलो जे गैया ठाठलो वो हो एगो सेवे होले। दूसरा सेवा पति के की हो छे? दूसरा सेवा जे ओरिजिनल सेवा, पत्नी को अगर साक्षात परमात्मा से मुलाकात करना है तो पति का पैर ठौनों से नीचे दबाना चाहिए। ये ठौना जो है इसे नीचे दबाना चाहिए। जैसे विष्णु भगवान के चरण में लक्ष्मी माता ठौनों से नीचे पैर दबाती है, क्योंकि पति के चरण में पत्नी के लिए सारी देवी देवता ठौनों से नीचे में है, उतना ही पांव दबाना चाहिए। पति अगर धान का खेत गए हैं, पति को आप आने से पहले एक लोटा पानी लेके खड़ा हो जाना चाहिए। बताइए, हाय कलयुग में ऐसा होने वाला भैया हो छे न हो, संभव नहीं है।